हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी और अपने इस नए वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। पिछले काफ़ी दिनों से, तकरीबन 3 से 4 महीने से, इनफैक्ट 6 महीने से मैं ये कहूँगा कि मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर हो और 2 करोड़ रुपए की रेंज में हो और एक स्पेशियस 3 BHK हो। तो ऐसा ही एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। हो सकता है आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत या ज़्यादा बहुत भी सुना हो, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को पर्सनली जब विजिट करके आया, जब कंपनी वालों ने हमें बुलाया, तो मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है इस प्रोजेक्ट के बारे में, किन लोगों के लिए प्रोडक्ट है और किन लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, किन लोगों को ये खरीदना चाहिए और किन लोगों को ये शायद प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पसंद ना आए, तो वो सभी डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और क्या ये प्रोडक्ट चेंज कर सकता है मार्केट डायनामिक्स को और नॉट, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम है ATS होमक्राफ्ट सेंचुरी 1 and it is located at sector 105 of Gurugram, just off the Dwarka Expressway. It is hardly 800 meters away from Dwarka Expressway. डेवलपर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। ATS होमक्राफ्ट ATS की ही अम्ब्रेला ब्रांडिंग के अंदर उन्हीं का एक सिस्टर कंसर्न कह लीजिए या उन्हीं का एक सेपरेट ब्रांड कह लीजिए, वो एक कंपनी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, बट ओवरऑल फिलॉसफी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, वे ऑफ वर्किंग इज सेम एज ATS। तो आपको सेम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी और ATS इज नोन फॉर क्रिएटिंग स्पेशियस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी हाउसेस। तो उसके लिए वो मशहूर है। नोएडा में इनका काफ़ी नाम है, गुड़गांव में थोड़ा सा इतना नाम नहीं है इनका जितना नोएडा में है, क्योंकि हर जो रियल एस्टेट डेवलपर होता है वो थोड़ा बहुत रीजन स्पेसिफिक ज़रूर होता है। जैसे DLF है, आज DLF गुड़गांव में ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन नोएडा में नहीं है। तो ऐसे ही रीजन स्पेसिफिक होते हैं, बट नोएडा में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। तो अब सीधा प्रोडक्ट पे आऊँगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। लोकेशन जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 105 है, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट टू योर दौलताबाद विलेज एंड सेक्टर 104। तो लोकेशन के बाद में अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, तो प्रोडक्ट ओवरऑल 13 एकड़ के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर टोटल 11 टावर्स होंगी और तकरीबन 740 टोटल यूनिट्स हैं। उन 740 में से 6 जो यूनिट्स हैं वो रो हाउसिंग के लिए होंगी। ये 4 फेजेज हैं इसके अंदर, फेज 1, 2, 3, 4। तो मेजरली आप टेक्निकली आप इसको 2 फेजेज ही समझ सकते हैं, बिकॉज फेज 1 और 2 के अंदर जो है इसकी रेजिडेंशियल टावर्स आती हैं, 3 के अंदर इसका जो है कमर्शियल एरिया आता है और 4 के अंदर इनके वो जो 6 रो हाउसिंग यूनिट है वो आती हैं। तो अगर मैं 1 एकड़ जो कि कमर्शियल एरिया है इसका उसको भी हटा देता हूँ, तब भी काफ़ी अच्छी डेंसिटी है इस प्रोडक्ट की एज़ कम्पेयर टू अभी जो मार्केट में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च हुए, उनके हिसाब से डेंसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट होंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू, सनलाइट और एयर वेंटिलेशन भी मिलेगा, वो एक प्लस पॉइंट है। साइज़ की बात करूँ तो साइज़ जो है इसका वो 1850 स्क्वायर फीट के आसपास का 3 BHK होगा और 2800 से 2900 स्क्वायर फीट के आसपास का 4 BHK होगा। फ्लोर जो है हाइट, इफ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द हाइट, देन इट इज ग्राउंड प्लस 37 and 740 is the total number of unit, out of which I told you that 6 units are for row housing। तो आपको मोटा मोटा 734 यूनिट्स ही आती हैं इसके अंदर। बाकी अमेनिटीज़ की बात करें तो 50,000 से 60,000 स्क्वायर फीट के आसपास का इसके अंदर क्लब हाउस रहेगा, स्विमिंग पूल एरिया रहेगा। मैंने ओवरऑल लेआउट, साइट लेआउट देखा है। साइट थोड़ी सी इरेगुलर शेप में है, बट जो प्लेसमेंट है क्लब हाउस की, ग्रीन एरिया की, वो काफ़ी एफिशिएंटली प्लेस्ड है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रीन एरिया या फिर व्यू रिस्ट्रिक्शन है कोई अगर आप लोअर फ्लोर पे हैं, क्योंकि मोस्टली जो ग्रीन एरिया होता है उसका मज़ा लोअर फ्लोर पे ही आता है। ऊपर के फ्लोर का व्यू जो होता है वो मोस्टली इंजॉय करने के लिए होता है सिटीस्केप्स या दूर का जो व्यू होता है। तो उस हिसाब से सभी के लिए एक सिस्टमैटिक और वेल मेंटेन्ड लेआउट है इसका। तो मुझे लेआउट ओवरऑल ठीक लगा इसका, और साइजेस भी काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि 3 BHK के लिए जो एक परफेक्ट साइज होता है, जो स्पेशियस साइज होता है, वो 1850 से 2200 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। और 4 BHK के लिए भी कहीं ना कहीं आपको 2800 से 3200 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। तो ये एक एफिशिएंट साइज है उस हिसाब से।
और तो ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है। बाकी अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो है इसकी ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग, विच मीन्स दी एक्स्ट्रा जो हिडन चार्जेस भी होते हैं जैसे कि ईडीसी, आईटीसी, क्लब मेंबरशिप चार्जेस एंड योर कार पार्किंग, वो सब इंक्लूड करके आज के टाइम पे जो कंपनी एक इनॉग्रल डिस्काउंट के साथ प्राइस दे रही है वो 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस दे रही है, और उसी पे ईओआई कंपनी कलेक्ट कर रही है। रेरा ऑलरेडी आ चुका है, आप ऑनलाइन जाके जो भी इंफॉर्मेशन वो आप इसकी देख सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल है। लेआउट, साइट लेआउट, फ्लोर प्लान्स, एवरीथिंग इज परफेक्टली अवेलेबल ऑनलाइन, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो प्राइसिंग बहुत परफेक्ट है, 11,000 रुपये के हिसाब से इट इज़ अ स्टील डील एट द मोमेंट, क्योंकि आपको 2 करोड़ से नीचे के प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा 3 BHK मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग वाइज ये प्रोडक्ट जो है सभी चेक बॉक्सेस को क्लिक करता है। सिर्फ एक ही जो है मेरे को, एक दो चीज़ें थी जो मेरे को थोड़ी सी इसकी डाउन साइड लगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। कि जो मेन इसकी जो अप्रोच रोड है अभी द्वारका एक्सप्रेसवे से, वो सिर्फ 20 मीटर की है हाल फिलहाल में, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है। आगे जाके एक फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर जो है क्रॉस करके फिर आप जो है ओल्ड गुड़गांव की तरफ पहुँचते हो, रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँचते हो। तो वो हाल फिलहाल में जब आप जाओगे तो आपको एक बार को वो एक टर्न ऑफ पॉइंट लगेगा ज़रूर, लेकिन वो जो रोड है वो मास्टर प्लान के अंदर, जो सेक्टोरल मास्टर प्लान होता है उसके अंदर 60 मीटर और उसके बाद में 12-12 मीटर की सर्विस लेन, तो टोटल 84 मीटर वाइड का रोड होगा वो। तो अब क्या होता है, और दूसरा इसके साथ में आपको ये दिखेगा कि पुरानी जो कॉलोनी बसी हुई थी गुड़गांव की, वो 2 कॉलोनी जिसके उसके आसपास बसी हुई हैं। तो ये आपको इसकी डाउन साइड लगेगी। कभी कभी बारिशों में यहाँ पे थोड़ा वाटर लॉगिंग का भी इशू आता है। तो ये 3 इशू हैं जो हमने प्रैक्टिकली देखे हैं। देखिए, जो बात सच है वो सच है, सच को नकारने से या आंख बंद कर लेने से कोई चीज़ ठीक या गलत नहीं होती। लेकिन अब मैं इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ कि क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है और एक उसका पॉसिबल सोल्यूशन होता है, क्या वो है या नहीं है। तो पहली चीज़, जो भी सेक्टोरल प्लान में जो रोड होते हैं जैसे 60 मीटर के जो रोड होते हैं, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर आप ट्रेंड देखोगे, देर सवेर लेट सपेट जो भी हुआ है, बट 60 मीटर के जो जो अथॉरिटीज़ के अंडर जो रोड है वो बने ही बने। जो अटके हैं रोड वो आज तक 24 मीटर के रोड अटके हैं, वो जो रोड होते हैं वो बिल्डर को बनाने पड़ते हैं। तो अगर ये सेक्टोरल प्लान में 60 मीटर का रोड है तो ये बनेगा। यस, इसके आसपास जो डेवलपमेंट है उसका डेमोलिशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, बट वो होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि वो जब सेक्टोरल प्लान में कोई चीज़ होती है तो वो तो होगी होगी, फिर उसके आगे कोई कुछ नहीं रोका टाकी कर सकता। हाँ, जो आसपास जो पुरानी डेवलपमेंट है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, दैट इज़ गोइंग टू स्टे देयर। You can't move out people just because there is a luxury project which is being launched somewhere. But अगर आप हायर फ्लोर लेते हैं तो आपका व्यू अच्छा है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो तकरीबन 2 से 3 फ्लोर का ही है। लोअर फ्लोर अगर आप 3 फ्लोर तक हैं तो आपको वैसे ही गार्डन का व्यू अच्छा मिलता है। तो उस हिसाब से ऐसा कोई खास चैलेंज अप्रोच में नहीं आएगा। और ऑफकोर्स जो वाटर लॉगिंग का इशू आता है, जब ये 60 मीटर का रोड होगा तो सूवेज सिस्टम भी बनेगा, वहाँ पे सारा प्रॉपर नालियों का सिस्टम होगा, वाटर का सिस्टम होगा। जब द्वारका एक्सप्रेसवे है जो कि इतना पास में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम दिस प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, तो अगर ये रोड सही सिचुएशन में आ जाता है, विच शुड बी इन प्लेस, तो दिस डील इज अ स्टील डील एट द मोमेंट। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आपको घर चाहिए, स्पेशियस घर चाहिए, तो इस प्राइस में, इस रेंज में कुछ नहीं मिलता। और देखिए, जीवन में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं या तो आपको, अगर आपने 10 पैरामीटर रखे हुए हैं, उनमें से 3 आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने ही करने पड़ेंगे। चाहे आपका बजट किसी चीज़ के लिए कितना भी हो, जैसे ही बजट बढ़ाओगे फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और बजट बढ़ाओगे और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो मैंने नहीं देखा, मैंने ऐसे लोगों के साथ में भी काम किया हुआ है जिनका 50 लाख रुपए बजट था, और ऐसे लोगों के लिए भी मैंने घर ढूँढ के दिया है जिनको 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए स्पेंड करने थे। तो 10 में से 7-8 ही हुए हैं, 2 तो सबके रहे। तो अगर ओवरऑल ऑल इन ऑल देखें तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। बाकी पसंद आपकी है, नापसंद भी आपकी है। हाँ, किन लोगों के लिए नहीं है? उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को ये है कि मुझे आसपास का एरिया बहुत ही पॉश प्रीमियम चाहिए, और मुझे आज ही रोड 60 मीटर की बनी हुई दिखनी चाहिए, या सब कुछ दिखना चाहिए। तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, उन लोगों के को शायद ये प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए।
तो यही मेरी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन थी। बट प्रोडक्ट जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट वाइज, प्राइस वाइज इज अ गुड डील, गुड टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि आज 11,000 रुपये का रेट है, कंपनी 13,000 रुपये का रेट कर देगी, और जिसको धीरे धीरे फेज वाइज 14-15 हज़ार रुपये के आसपास लाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो नाग ना करते हुए भी आपको 1,000-2,000 रुपये का मार्जिन अप्रिसिएशन इसमें जरूर आ जाएगा, जो मेरी उम्मीद है शॉर्ट टू मिड टर्म में। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में, किसी नए डिस्कशन के साथ में। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, तस्वीदानिया, धन्यवाद।